हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल में आज हम टेंस के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, वर्ब है, एडवर्ब होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, जिसमें कंजक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है, इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इनकी शुरुआत हम सबसे पहले जो करेंगे हम करेंगे नाउन से। अब नाउन, ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अ नाउन, नाउन क्या है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक डेफिनेशन याद करते हैं, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग और एन आइडिया। किसी विचार का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्राणी का नाम। क्लियर है। लेकिन कई बार हम इतना इस डेफिनेशन को याद करने के बाद भी हम कई बार नाउन को हम सही तरह से समझ ही नहीं पाते हैं। हमें कई ये क्लियर ही नहीं हो पाता है कि एक्चुअली नाउन क्या है। यदि मैं एक सामान्य से शब्दों में से बोलूं कि व्हाट इज अ नाउन, तो मैं अपने हिसाब से बोलूंगा नाउन इज अ नेम, अ नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम। अब वो विजिबल है, वो दृश्यमान है, या इनविजिबल है, अदृश्यमान है। किसी चीज को सेंस किया जा सकता है, ये तो सेंस भावनाओं से समझा सकता है, या वो सेंस भी नहीं करा जा सके किसी चीज को। या हम कह सकते हैं कि भाई कोई चीज लिविंग थिंग हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है। वो सजीव वस्तु हो सकती है, वो निर्जीव वस्तु हो सकती है। वो तो नाउन ही है, नेम, जो धरती पर विराजमान है। ठीक है, अब वो चाहे विजिबल है, चाहे इनविजिबल है, चाहे वो लिविंग थिंग है, चाहे नॉन लिविंग थिंग है। हर एक वो चीज जो एग्जिस्टेंस करती है, जो जिसका अस्तित्व है, वो एक नाउन है। क्लियर है। अब मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं, जैसे वही कॉमन सी बात है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। किसी स्थान, वस्तु, प्राणी या भावनाओं को या किसी विचार को हम क्या कर सकते हैं, नाउन कर सकते हैं। और इसी आधार पे हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड भी किया। हमने कई इसके टाइप्स निकाले हैं, ढूंढे हैं। ठीक है भाई, इस एग्जांपल्स की भाई नाउन क्या हो सकता है। नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। नाम क्या हो सकता है, कोई राम है, मोहन कोई व्यक्ति हो सकता है। क्लियर है। कोई प्लेस क्या हो सकता है, कोई प्लेस दिल्ली हो सकता है, या हम इंडिया कह सकते हैं। ठीक है, कोई थिंग क्या हो सकती है भाई, कोई टेबल हो सकता है, कोई चेयर हो सकती है, कोई ट्री हो सकती है। ठीक है, आइडिया क्या हो सकता है, कोई विचार हो सकता है आदमी के मन में, जैसे हैप्पीनेस हो सकता है। ठीक है, आपका एंगर हो सकता है। ये सब चीजें क्या है, ये सब नाउन ही है। क्योंकि हर एक चीज को भाई चलो, राम है, मोहन है, दिल्ली है, इंडिया, टेबल, चेयर, ट्री, इतना तो देखा जा सकता है। अब ये विचार है, हैप्पीनेस, एंगर, एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व तो है, लेकिन वो क्या है, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से, उन चीजों को महसूस कर सकते हैं। अदरवाइज वो चीज दिखती नहीं है, विजिबल नहीं है। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी एक नाउन ही है। और इसी आधार पर इस नाउन को जो है, वैसे जनरली तौर पर 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, 5 भागों में उसको बांटा गया है। हाँ, उसके बाद काउंटेबल आ जाता है, अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। ठीक है, ये 2-4 और हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पर जो जनरली तौर पर माना जाता है, वो नाउन के 5 पार्ट्स माने जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं उन 5 पार्ट्स के माध्यम से, ताकि आपकी जो नाउन की समस्या है वो फिर दोबारा ऊपर आपके सर पर मंडराती न रहे। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखना है। क्यों? क्योंकि लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको पूरा जो आपके मन का संकोच है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, नाउन के 5 टाइप हैं भाई। एक पहला माना जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब पांचवा जो नाउन होता है, इसी नाउन को मटेरियल नाउन भी बोलते हैं और इसको हम कंक्रीट नाउन भी बोलते हैं।
जिसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं या भौतिकवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो इन 5 नाउन है, पांचों में इसको कैटेगराइज किया, पांचों में इसको बांटा गया। अब उसके बाद इन्हीं के बीच में काउंटेबल नाउन छुपा होता है, इसी के बीच में अनकाउंटेबल नाउन छुपा होगा। ठीक है, तो ये सारे जितने भी नाउन है हम क्लियर करेंगे। तो एक एक करके सीरियल बस प्रॉपर नाउन से शुरू करते हैं और लास्ट तक इस नाउन को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन को बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें 2-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में शायद हमें कभी जानकारी नहीं होती है या हमने कभी इन बातों में गौर किया होगा, लेकिन आज जो है आपकी हर प्रकार की समस्या, ठीक है, जिस पर आपने कभी गौर किया हो या न भी किया हो या कंफ्यूजन हो या न हो, वो हर एक समस्या को मैं इसी नाउन के माध्यम से आपकी क्लियर कराऊंगा। अब प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? इसका मतलब सीधा से है, ये क्या करता है? रेफर्स टू, क्या करता है? स्पेसिफिक। ठीक है, एक नेम देता है किसको? भाई पर्सन हो सकता है, वो प्लेस हो सकता है, ठीक है, किसी स्थान या किसी प्राणी को दे सकता है। उसके बाद ये क्या करता? किसी टाइटल्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये इनके लिए भी क्या किया जाता है? इनके भी जो नाम दिए जाते हैं वो भी प्रॉपर नाउन माने जाते हैं। अब इसमें सीरियल बाय चलते हैं कि जैसे पीपल है, पीपल वो लोग, ठीक है, भाई किसी का नाम हो सकता है राम, सीता, ठीक है, ये हो सकता है वसीम, संतोष, थॉमस। क्लियर है? ये कुछ हो गए जो क्या हो गए? जो पीपल माने जो लोगों के नाम हो सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, जैसे प्लेस हो गया, कोई स्थान हो गया। अब स्थान कैसे हो सकता है कि भाई जैसे हमने लिख दिया दिल्ली हो गया, ठीक है, हमने लिखा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, या हमने लिखा भाई इंग्लैंड हो गया, हमने लिखा या चाइना हो गया, एटीसी। इसी प्रकार के कुछ नाम जो किसी स्थानों के नाम होते हैं, ये भी क्या? व्यक्तिगत नाम, व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिगत नाम। अब उसमें खास बात तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, हिंदी में देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा होगा, इसे पशुवाचक संज्ञा नहीं लिखा कभी, इसको कभी स्थानवाचक संज्ञा नहीं लिखा होगा, इसको व्यक्तिवाचक इसीलिए लिखा गया है क्योंकि आदमी ही अकेला है, प्राणी है जिसकी 6 सेंसेस है, जो डोमिनेट करता है दुनिया के ऊपर। कोशिश ये करता है, वो मानता है कि मैं संसार के ऊपर क्या करूं, डोमिनेट कर रहा हूं, इसीलिए उसने संज्ञा में अपना नाम ही चढ़ा दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति है तो यहाँ स्थान भी है, कहने को तो ऑर्गेनाइजेशन भी है, कहने को तो टाइटल्स भी है, लेकिन यह है कि भाई टाइटल्स है वो भी इंसान ने दिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको भी स्टेबलाइज किसने करा है? किसी इंसान ने करे हैं। कोई प्लेस यदि आदमी स्टेबलाइज किया है तो वो भी किसका? वो किसी इंसान के द्वारा किया गया है, तो व्यक्ति है, तो इसलिए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। उसको स्थानवाचक संज्ञा नहीं बोला गया है, उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन वाचक संज्ञा नहीं बोला गया, उसको कोई प्राणी जानवरवाचक या पशुवाचक संज्ञा नहीं बोला गया। ठीक है, तो एक कॉमन सी बात है। अब हम बात करें जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? जैसे देखो भाई हम गूगल में सर्च करते हैं, गूगल होता है, ठीक है, हमने फेसबुक देखा है हमने कई बार, हमने क्या किया, हम इसरो देखते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, हमने नासा देखा है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है, एशियन होता है, ठीक है, ये सब क्या? ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो नाम होते हैं, ये नाम भी किसके? ये भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। आप एफआरआई की बात करो, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, या आप अन्य प्रकार की जो जैसे वीर कोई बड़ी बड़ी नवरत्न जो महारत्न कंपनियां, उनके नाम भी क्या? वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम भी क्या? इसी आधार पर चलता है, प्रॉपर नाउन के आधार पर। अब तो टाइटल्स होते हैं जैसे, ठीक है, अब टाइटल्स में क्या आ सकते हैं? जैसे सपोज कोई बुक है, ठीक है, हमने बुक लिखा जो भाई 10th की बुक है, द फर्स्ट फाइट, ठीक है, या हमने एक बुक, हमने इपिक पढ़ा है पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन का, ठीक है, तो बुक के जो नेम है, ये भी क्या? ये टाइटल है, किसके अंतर्गत दिए जाते हैं नाम? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। भाई कोई मूवी होती है, ठीक है, हमने मूवी देखी है, जैसे हमने भाई बाहुबली देखी है,
ठीक है, हमने केजीएफ की बातें करते हैं, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। ये मूवी के जो टाइटल्स होते हैं, मूवी के जो नेम होते हैं, वो भी किसके अंतर्गत है, वो भी प्रॉपर नाउन के भाग माने जाते हैं, उनको भी प्रॉपर नाउन ही कहा जाता है। अब तीसरा जैसे और देखते हैं भाई, जैसे न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, न्यूज़पेपर जैसे क्या हो गया, अब अमर उजाला हो गया, या हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ठीक है, या द हिंदू हो गया, या न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, कितने भी सारे न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो मैगजीन्स वगैरह के नेम होते हैं, ये सब क्या माने जाते हैं, ये सब के सब जो है प्रॉपर नाउन के भाग माने जाते हैं। और प्रॉपर नाउन की सबसे खास विशेषता ये कैपिटलाइज होता है, CAPTALIZED, कैपिटलाइज माने इसका जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। पहला अक्षर हमेशा क्या होगा, जो नाम का होगा वो जो भी होगा, राम है तो राम का पहला कैपिटल आर होता है, कैपिटल हो गया। इंडिया है तो इंडिया का पहला आई जो है वो कैपिटल लेटर में होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जैसे फेसबुक है तो फेसबुक का पहला अक्षर हमेशा वो होता है। गूगल हो तो गूगल का पहला लेटर हमेशा जी कैपिटल में आना जाता है। इसरो का जैसे नासा हो गया, जो भी है, या किसी बुक का नाम होता है तो फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। या जैसे मूवी का नाम हो तो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में माना जाता है। न्यूज़पेपर का नाम हमेशा वो भी कैपिटल लेटर में होगा, खास विशेषता इसकी। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो सरनेम का प्रयोग करते हैं या जो हमारा लास्ट नेम लगा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो भी प्रॉपर नाउन माना जाता है। भाई सपोज जैसे मेरा नाम अरुण नौटियाल, तो अरुण का ए प्रॉपर नाउन है तो वो तो कैपिटल है, ऊपर से नौटियाल का जो एन है, NAUTIYAL, तो नौटियाल का भी जो एन होगा वो भी कैपिटल लेटर माना जाता है। और वो भागा किसका, वो भी प्रॉपर नाउन का भाग माना जाता है। जैसे कोई यादव हो गया, भाई लालू प्रसाद यादव जो हो गया, तो लालू का एल कैपिटल हो गया और यादव को वाई हमेशा कैपिटल माना जाता है, ठीक है। कई नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो नरेंद्र मोदी का एन कैपिटल है और मोदी का एम कैपिटल है, ठीक है। नाम एक ही है, कास्ट भी है और आगे से नेम भी है। तो सरनेम और नेम एंड उसका जो लास्ट नेम, ये दोनों क्या है, ये दोनों कैपिटल लेटर में होते हैं। और ये दोनों किसके भाग माने जाते हैं, ये दोनों प्रॉपर नाउन के भाग माने जाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं इसके बाद प्रॉपर नाउन, सॉरी, अब इसके बाद बात करते हैं कॉमन नाउन की। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जाति वाचक संज्ञा। क्लियर। अब इसकी खास विशेषता ये कि ये क्या करता है, ये रेफर्स टू जनरल कैटेगरीज ऑफ थिंग्स, या हम जिसको क्या बोलते हैं, रेस, RACE, रेस, मैंने जो क्या करता है, जो जातियों का बोध कराते, ठीक है। किसी भी चीज का जो क्या, जो उसके जनरल कैटेगरी, जिसके कैटेगरीज है, जो उसकी जातियां हैं, उसके समूह का जो सॉरी, रेफर टू जनरल कैटेगरीज ऑफ थिंग्स, जो जातियों का बोध करा दे, ठीक है। जो कॉमन चीज हो, कॉमन क्या होता है भाई, कॉमन भाई लड़की है, हम उसको क्या बोलते हैं, गर्ल बोलते हैं। अब गर्ल है, गर्ल में मीना भी आती है, गर्ल में राधा भी आती है, ठीक है, गर्ल में माहिका भी आती है, ये सब चीज है। भाई कोई बॉय हो गया, बॉय में क्या हो गया, बॉय में लड़के हैं, लड़के कितने होते हैं, ठीक, 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो 140 करोड़ में डिवाइड बाय 50 भी करें तो 50 में तो लड़के लड़के, तो सब एक जैसे थोड़ी ना, सबके नाम है। हो सकता है कई एक साथ हो सकता है कई लोग एक समान नाम हो, लेकिन उसके बाद भी क्या है, उसके बाद भी अलग अलग है। पर सुमित हो सकता है, अरुण हो सकता है, मोहित हो सकता है, राजेश हो सकता है, जो भी कुछ भी। क्लियर है। अब उसके बाद जैसे हम देखते हैं भाई, जैसे हॉर्स होता है, घोड़ा। अब घोड़े के क्या, कुछ कलर के आधार पर होते हैं, ठीक है। भाई कोई व्हाइट हॉर्स होता है, कोई ब्राउन होता है, कोई ब्लैक होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें भाई कुछ रेस वाले हॉर्स होते हैं, जो दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, कुछ भुजा ढोने वाले घोड़े होते हैं, ठीक है। ये सब हॉर्स की प्रजाति हैं। काऊ गाड़ियां हैं, गायें हैं, तो अच्छा ठीक है, रुक क्लियर। जैसे काऊ हो सकता है। अब इसको कुछ भागों के आधार पर बांटते हैं, इसको सॉरी डिवाइड करते हैं भाई। जैसे क्या होता है, एनिमल,
एनिमल के आधार पे क्या करते हैं भाई, हमने यही माना भाई, कोई हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, डॉग की कई सारी प्रजातियां होती, कुछ आवारा कुत्ते होते हैं, कुछ भूटिया कुत्ते होते हैं, कुछ लेबरा टाइप के होते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के डॉग्स होते हैं। ठीक है भाई, जैसे गाय होती है, काव होता है, तो इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें क्या, जिनमें कहने को तो एक ही है, लेकिन सबकी एक अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सबकी अपनी अपनी एक विशेषताएं होती है। ठीक है, हम फूड की बातें करते हैं। ठीक है, फूड, अब जैसे भाई पिज्जा हो गया, अब पिज्जा एक ही पिज्जा है भाई, वो चीज का भी बना होता है और अनियन का भी बना हो सकता है, उसमें पोटेटो भी हो सकता है, उसमें मिक्स किया गया हो, तो सब अलग अलग प्रकार के हैं। कई प्रकार का पिज्जा के आप पूरा मेन्यू कार्ड देखो तो मेन्यू में कितने सारे पिज्जा, कौन सा 10-15 वेराइटीज दे देता है। ठीक है, और जैसा और क्या हो सकता है भाई, केक हो सकता है, क्रीम का, सादा क्रीम का बना हो सकता है, हो सकता है कुछ चॉकलेट का बना हो, तो केक है, लेकिन सबकी वैरायटीज उनमें भी, जो फ्रूट्स वगैरह है, जो खाना है उसमें भी उनकी वैरायटीज अलग अलग प्रकार की हो सकता है। जैसे फ्रूट्स होते हैं, फल है तो फल में एप्पल भी फल होता है, ठीक है, ऑरेंज भी फल है, मैंगो फल होता है, पोमीग्रेनेट फल होता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कैटेगरीज है, और है क्या है? कहने को सब फ्रूट है। ठीक है, तो ये सब क्या भाग है, ये सब कॉमन नाउन के भाग माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, जैसे प्लेस हो सकता है। ठीक है, अब प्लेस में क्या भाई, जैसे सिटी होगी, शहर है, तो बहुत सारे शहर होते हैं। इलाहाबाद शहर हो सकता है, दिल्ली शहर हो सकता है, बेंगलुरु शहर हो सकता है, कोलकाता शहर हो सकता है, आपका मुंबई शहर हो सकता है, बहुत सारे शहर है। ठीक है, विलेज होता है, छोटे गांव होते हैं, बड़े गांव होते हैं, कोई पहाड़ों के होते हैं, कुछ शहरों के होते हैं, गांव तो गांव है। ठीक है, ये सब क्या माने जाते हैं, ये भी क्या माने, ये भी कॉमन नाउन माने जाते हैं, कॉमन है जो। जैसे थिंग्स होती है, ठीक है, थिंग्स में क्या हो गया भाई, जैसे बुक होगी, किताब होगी, तो बुक्स के अलग अलग प्रकार की भाई, प्राइमरी की अलग बुक्स होगी है, ठीक है, अपर प्राइमरी की अलग बुक्स होगी, सेकेंडरी की अलग बुक्स होती है, कॉलेज की अलग बुक्स होती है, सबकी अलग बुक है, कक्षा 10th की अलग बुक्स है, 9th की अलग बुक्स है, 11th की अलग बुक्स है, कहने को सब किताबें हैं। सब किताबों के टाइटल को जो नाम दिया गया है, सबको अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, चेयर होती है, ठीक है, कुर्सियां कुछ प्लास्टिक की होती है, कुछ लोहे की होती है, कुछ लकड़ियों की होती है, तो हर प्रकार की चेयरें होती है। तो ये सब क्या, कहने को एक कुर्सी है, लेकिन उसकी वैरायटीज, वैरायटीज में किसी चीज को बांटने का मतलब है, इट विल बी द पार्ट ऑफ कॉमन नाउन, वो कॉमन नाउन का भाग होगा। क्लियर है, बहुत सारी ऐसी चीजें, टेबल हो सकता है, ठीक है, कर्टन्स हो सकते हैं, पर्दे हो सकते हैं, ये सब चीजें क्या है, ये सब जो थिंग्स हैं, ये भी किसके भाग माने जाते हैं, दे आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के भाग माने जाते हैं। क्या हम बातें करते हैं, ठीक है, पीपल में हमने क्या बोला भाई, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है भाई, वो टीचर हो सकता है, अध्यापक भाई सब्जेक्ट का होगा, ठीक है, डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर भाई अलग अलग प्रकार के हो, कोई हड्डियों का होगा, कोई हार्ट का होगा, कोई किसी अन्य चीज का होगा, ठीक है, कोई फिजिशियन होगा, तो है तो डॉक्टर है, लेकिन सब अपने अपने जो जिनका फील्ड है, अपने अपने फील्ड के वो महारथी हैं। क्लियर है, तो ये सब जितने भी हैं, ये सब क्या है, ये सब के सब कॉमन नाउन है। कॉमन का सिर्फ ध्यान में कि कॉमन क्या है उनमें, एक, जो एक ऐसी चीज जो मिल रही है, बाद बाकी चीजें अलग है। मिल क्या रही, लड़के हैं तो लड़कों को एक बात मिल रही है कि लड़के हैं, बाद बाकी सबकी अपनी वेराइटीज है, सब अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक, सबका अपना अपना एक चरित्र लेके चल रहे हैं। लड़की है तो वही लंबे लंबे बाल होंगे, सूट पहना होगा, ठीक है, लेकिन क्या है, सबके अलग अलग, किसी का नेचर अलग प्रकार का, कोई किसी प्रकार से रहती है, कोई गांव में रहती है, कोई शहरों में रहती है, लेकिन सब क्या है, सबके सब गर्ल है, उनकी विशेषता। टीचर, एक स्कूल होता है, बड़ा स्कूल होगा, 18-20 टीचर हो, लेकिन 18-20 एक ही विषय को तो नहीं होंगे, सब अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, वो भी टीचर। डॉक्टर होते हैं तो एक हॉस्पिटल में कितने सारे डॉक्टर होते हैं, आप एम्स की बातें कर लो, कितने सारे डॉक्टर होते हैं, लेकिन एक जैसे तो नहीं होंगे, सबकी अपनी अपनी डिग्रियां होगी, सब अपने अपने फील्ड के क्या होंगे, वो एक महारथी होंगे। क्लियर है, स्थान हो सकता है, मैं सिटी की बातें करिए, विलेज की बातें करिए, या पिज्जा हो गया, केक हो गया, फ्रूट्स हो गया, सब में जिसमें वैरायटीज आपको विभिन्नताएं देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब है सीधा सा सोच लीजिए कि वो क्या है, आप उस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए को कॉमन नाउन ही है, और कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है, चलो अब कॉमन नाउन हो गया, अब बात करेंगे हम कलेक्टिव नाउन की। तो नाउन में अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन,
कलेक्टिव नाउन जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये क्या करता है, रेफर्स टू अ ग्रुप, रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के, एनिमल मैंने किसी जानवर के, और थिंग मैंने किसी वस्तु के। ठीक है, प्राणियों के, जानवरों के या वस्तुओं के जो ग्रुप समूह होते हैं उनको क्या कहा, उनको ये कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। पहली। दूसरी बात ये कि ये हमेशा, ये किस में होता है, ये हमेशा सिंगुलर में होता है। ठीक, ये जो ग्रुप्स होता है कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में रहता है और इसके साथ एक फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। बस कभी कभी ये प्लूरल का काम तब करता है, प्लूरल का काम तब करेगा जब इसमें क्या, जब एम्फेसाइज किसी बात पर जोर दिया जाए इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के इंडिविजुअल व्यक्तिगत किसी व्यक्ति पर या समूह के किसी प्राणी पर यदि उसको क्या किया, व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया जाए, उसको इंडिविजुअल एम्फेसाइज को जोर दिया जाए, तो वहां पे प्लूरल की बातें आती है। अन्यथा के तौर पर ये सिंगुलर में ही प्रयोग किया जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम इस कलेक्टिव नाउन को समझते हैं। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स मैंने सैनिकों की एक सेना होती है, इसको आर्मी बोला जाता है। प्राइड ऑफ लायंस, लायंस मैंने शेरों का जो समूह होता है उसको प्राइड बोला जाता है। हर्ड ऑफ कैटल्स, कैटल्स होते हैं चाहे एनिमल्स होंगे चाहे एलिफेंट्स होंगे, उनके समूह को हमेशा हर्ड बोला जाता है। ठीक है, बंच ऑफ कीज, जैसे चाबियों को गुच्छा होता है या अंगूर का गुच्छा होता है तो इसके लिए क्या बोलते हैं, इसको बंच बोला जाता है। यहाँ इवन फ्लावर्स को भी, फ्लावर्स बंची बोला जाता है। ठीक है, डोजन ऑफ बनानाज होता है, केलों का जो एक दर्जन होता है। ठीक है, स्कूल ऑफ फिश होता है, जिस मछलियों का जो समूह होता है उसको फिश बोला जाता है, सॉरी उसको स्कूल बोला जाता है। मर्ड ऑफ क्रॉस, क्रॉस में कौओं के समूह को मर्डर बोला जाता है, ये भी एक नया चीज है। क्रू ऑफ सेलर्स होता है, सेलर्स में नाविकों का समूह, उसको क्रू बोला जाता है। और हीप ऑफ सैंड, सैंड बने होता है बालुओं का जो ढेर होता है उसको हीप बोला जाता है। गैंग ऑफ प्रिजनर्स मैंने कैदियों का एक समूह, उसको गैंग बोला जाता है। क्लच ऑफ एग्स, एग्स मैंने जो अंडों का होता है उसको क्लच बोला जाता है। और ड्रॉप ऑफ डंकीज, डंकीज मैंने गधों का जो समूह होता है उसको ड्रॉप बोला जाता है। कोर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स में जो संगीतकारों का समूह होता है उसको कोर्स बोला जाता है। फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स में जहाजों का बेड़ा जो होता है उसको फ्लीट बोला जाता है। ज्यूरी ऑफ जजेस, जजेस मैंने जो जज होते हैं, ठीक है, उनके समूह को ज्यूरी बोला जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार पूछे जाते हैं और कई बार हमारे ये कई बार पूछे जाते हैं और कई बार हमें हर जगह कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब बात करते हैं नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब आपको सीधा सा इससे समझ ही आ गया होगा कि भाववाचक का क्या मतलब है। मैंने भावनाएं, विचार, परिकल्पनाएं, ठीक है, कोई एक आदर वाक्य जिसको बोलते हैं, जैसे कोई एक विचारधारा, ये सब क्या, ये सब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या होती है, आइडियाज दैट कैन नॉट बी फिजिकली सीन। एक ऐसा विचार हो या आपकी एक ऐसा आदर्श आइडिया आपके मन में, एक सोच आपके मन में, एक ऐसी भावना जो है जिसको क्या नहीं, क्या फिजिकली सीन, जिसको भौतिक रूप से तो नहीं देखा जाए और नॉट टच, उसको छुआ भी नहीं जा सकता और मेजर और नहीं उसी चीज को मापा जा सके। ठीक है भाई, आदमी परेशान है, दुख हंसी खुश है तो उसका मेजर हम कितना नापेंगे उसको, कि कितना खुश है या वो कितना दुखी है। हम खाली बोलते हैं भाई बहुत खुश है वो या वो बहुत दुखी है, कह सकते हैं, लेकिन हम उस चीज को माप नहीं सकते। और इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आती है, जैसे इसमें कहते हैं इमोशंस आते हैं, आदमी की भावनाएं होती है, जैसे हैप्पीनेस हो गया, खुश हो गया, सैडनेस में दुखीपन हो गया, या लव मन प्रेम की बातें होती है, एंगर मन क्रोध की बातें होती है। ये सब इमोशंस जो होते हैं ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भाग माने जाते हैं। कुछ और है कॉन्सेप्ट में, जैसे विचारधारा, आपके मन की विचार, फ्रीडम में स्वतंत्रता के भाव होता है, विचारधारा होती है, या जस्टिस में न्याय की विचारधारा होती है, इक्वलिटी में समानता की विचारधारा होती है, या पीस में शांति का जो भाव होता है। ये सब क्या, ये सब जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये सब क्या, ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भाग है। उसके अलावा और है, जैसे आइडियाज, हमारे विचार थ्योरी आती है,
या हाइपोथेसिस परिकल्पनाएं होती है, या कॉन्सेप्ट मन में फिर विचारधाराएं होती है, नोशंस मन कोई ऐसे धारणा हमारे मन में उठ जाती है, ये भी सब क्या माने जाते हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नॉन के भाग माने जाते हैं। और एक और है फीलिंग्स, भावनाएं, एक्साइटमेंट, मन की उत्सुकता कितनी है, या बोर्डन मन उबाऊपन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो कितना, फियर मन डर कितना है, या जॉय जॉय मन आनंद कितना है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फीलिंग्स जो भावनाएं हैं, ये सब क्या है, ये सब ऑल आर दीज, ये जितने भी हैं पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सब भाववाचक के ही भाग माने जाते हैं और हैं। क्लियर है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारा पूरा होता है। अब हम इसकी बात करेंगे मटेरियल नाउन की या कंक्रीट नाउन की। ठीक है, अब बात करते हैं मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन को, द्रव्यवाचक संज्ञा का। द्रव्यवाचक संज्ञा कोई कॉमन तौर पे देखा जाए तो उसने एक एग्जांपल कॉन्सेप्ट दी है कि ठीक है, टेंजिबल थिंग्स, टेंजिबल वो चीज जो मूर्त है, जो विद्यमान है, और दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू सेंस, और जिसको हमारी इंद्रियां जो होती है, उन इंद्रियों से जिसको क्या क्या महसूस किया जा सके या टच छुआ जा सके। अब आपने द्रव्य, हमने देखा, हमने साइंस यदि पढ़ी तो साइंस में मैटर के जो 3 भाग होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। हालांकि बाद में प्लाज्मा भी आ गया और हिग्स बोसन 5वें नंबर के पार्टिकल भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ठोस जो सॉलिड होता है, तो सॉलिड कुछ भी हो सकता है, भाई बुक हो सकती है, चेयर हो सकती है, स्टोन हो सकता है, या ज्वेल्स वगैरह जो होते हैं, या जो मेटल्स वगैरह होते हैं, जो धातुएं वगैरह होती है, चाहे आयरन की बातें हो, चाहे प्लेटिनम की बातें हो, चाहे सिल्वर की बातें हो, ये सब क्या माना जाते हैं, ये सब के सब जो मटेरियल नाउन के, कंक्रीट नाउन के भाग माने जाते हैं। इवन जो बुक्स वगैरह हो गई, या जो डॉग्स वगैरह, जो प्राणियों को भी क्या माना जाता है, कई बार इनको मटेरियल नाउन माना जाता है। लिक्विड की बातें करते, लिक्विड में जैसे वाटर होता है, वाइन होता है, ऑयल होता है, या कई अन्य प्रकार के जैसे तैलीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो सब क्या माना जाता है, वो सब के सब किसको माना जाता है, वो सब पार्ट है मटेरियल नाउन के या कंक्रीट नाउन के, द्रव्यवाचक संज्ञा के। ठीक है, गैस की बातें करें, ऑक्सीजन हो गया, चाहे भाई आपके फॉग जो धुआं होता है, ठीक, कोहरा होता है, या मिस्ट धुंध छाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, या ओजोन गैसें जो होती हैं, ये सब के सब क्या माने जाते हैं, ये सब के सब मटेरियल नाउन है, कंक्रीट नाउन के भाग माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन, इस नाउन को समझना, कई बार आप बुक्स में भी देखोगे तो इन चीजों के बारे में कई बार आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं करा होगा, इन चीजों के बारे में कहीं बताया नहीं जाता। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भाई जो लिक्विड होता है, जो वाटर हो गया, चाहे वाइन हो गई, या ऑयल्स वगैरह हो गए, जो गैसें वगैरह होगी, जो तेल वगैरह, सॉरी, वो सब किस चीज के कौन सा नाउन है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जितने भी हैं, ये इसीलिए इसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोला गया। हालांकि इसको पदार्थवाचक संज्ञा, भौतिकवाचक संज्ञा भी बोला जाता है। जब कंक्रीट नाउन बोले जाएंगे तब इसको भौतिकवाचक संज्ञा बोला जाता है, और जब मटेरियल नाउन बोला जाता है तब इसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा के द्रव्य के 3 भाग होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। हालांकि बाद प्लाज्मा भी, मैंने बोला कि प्लाज्मा भी होता है, और हिग्स बोसोन कण भी माना जाता है, 5 पार्टिकल, 5 भाग माने जाते हैं, लेकिन 3 जो मुख्य तौर पर। और यहाँ तक जो प्लाज्मा भी होगा वो भी मटेरियल नाउन का भाग माना जाएगा, वो भी क्या माना जाएगा, वो भी द्रव्यवाचक संख्या मानी जाएगी। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। जितने भी गहने बनाए जाते हैं, जो भी पदार्थ, जो मेटल्स वगैरह जो यहाँ उपस्थित है, या हमने जितने केमिस्ट्री में जितने चीजें पढ़ी है, ठीक है, जितने भी तत्वों के एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है, वो सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, वो सब मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन के भाग माने जाते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद 2 चीजें बचती है, एक है काउंटेबल नाउन और एक है अनकाउंटेबल नाउन। तो अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल नाउन की। ठीक है, काउंटेबल मीनिंग क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं, दैट कैन बी काउंट, दैट कैन बी काउंटेड, जिसको क्या किया जा सके, गिना जा सके। और एक होता है दैट कैन नॉट बी काउंट, जिसको गिना ना जा सके। तो जिसको गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन है, जिसको न गिना जा सके उसको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। काउंटेबल मीन क्या, गिनने के लिए कुछ भी हो सकता है भाई, जैसे मनी होता है, कितना भी क्यों ना गिना जा सकता है। ठीक है, बुक्स हैं, गिना जा सकता है। ठीक है, आपकी भाई ह्यूमन बीइंग्स होता है, इंसान है, उसको गिना जा सकता है। ठीक है, एनिमल्स हैं, इनको भी काउंट किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको क्या किया जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, उनको काउंट किया जा सकता है।
ठीक है, और हमने जनरल तौर पे देखा कि ये क्या, ये सिंगुलर भी होता है और ये क्या माना जाता है, यहाँ पे प्लूरल भी होता है, दोनों में। ठीक है, एक है तो सिंगुलर होगा, एक से ज्यादा है तो प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ पे कि जैसे संख्या हमने नंबर तो 1 2 3 4 इस प्रकार से जो भी संख्या होती है इन काउंटेबल नाउन के आगे हर बार कई बार यूज की जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो यहाँ पे दैट कैन नॉट बी काउंट, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ क्या, इस चीज को क्या, ये क्वांटिटी होती है जिसको क्षमता है उसके भार के आधार पर इस चीज को मापा जा सकता है, उसको मेजर किया जा सकता है। भाई जैसे क्या हो सकता है, भाई शुगर हो सकता है। ठीक है, शुगर माने क्या होता है, चीनी होता है। सैंड जैसे बालू होती है। ठीक है, वाटर होता है, ये तो मेजर ही माना जाएगा। ठीक है, मिल्क होता है, दूध होता है, हम ऑयल की बातें करते हैं। ठीक है, इवन हम राइस की बातें करते हैं। ठीक है, हम फ्लोर की बातें करते हैं। ये सब चीजें कि इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को क्या, उनको मापा नहीं जा, उनको काउंट नहीं किया जा सकता, उनको सिर्फ क्वांटिटी, उनकी क्षमता के आधार पर, उनके मेजर माप के आधार पर उन चीजों को क्या क्या उनको खरीदा जाता था या उसके बारे में बताया जाता है। और ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये कभी भी प्लूरल नहीं होता है। क्लियर है? शुगर, शुगर तो 1 kg शुगर है तो उसमें क्या पता कितने से उसमें जो पार्ट्स हैं कितने उसमें पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े हैं उसमें, लेकिन बात यह है कि भाई वो कितना है। जैसे सैंड होता है या वाटर होते हैं, मिल्क होते हैं या ऑयल होता है, सॉरी ऑयल होता है, तेल वगैरह होते हैं, तो उनको क्वांटिटी के आधार में, माप के आधार पर इसको खरीदा जा सकता है। इनके कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनको छोटे छोटे टुकड़े नहीं खरीदे जाते हैं। क्लियर है? हाँ, लेकिन इसमें देखा जैसे मच या सम का प्रयोग या एनी का प्रयोग हमेशा किया जाता है। ठीक है, इनका जो यूज होता है मच का, सम का, एनी के, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे डिटरमाइनर्स होते हैं जिनका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। हाँ, कुछ इक्का दुक्का एग्जांपल्स ऐसे भी होते हैं कि जो काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। भाई जैसे हम हेयर है, बाल है, तो बाल कहने को तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब एग्जांपल्स की बात आती है, सपोज एक एग्जांपल है कि भाई आई हैव लॉन्ग हेयर्स, मेरे बाल कैसे लंबे लंबे बाल है, तो अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन यदि एक एग्जांपल हम ये देखें कि आई फाउंड अ हेयर इन माई फूड, कि मुझे खाने में मुझे एक बाल मिला, तो जब ये संख्या जब उसके आगे दे दिए तो इससे क्या हो गया, इससे वो काउंटेबल हो गया है। जैसे एक एक्सपीरियंस की बात है कि भाई आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, के मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अनुभव है मुझे। ठीक है, ये तो ठीक है। आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑन माई वेकेशन, कि मेरी छुट्टी का जो मुझे एक बहुत ज्यादा अनुभव था। ठीक है, तो वहां पे जो एक्सपीरियंस है, जहां पे वैकेशन की बात करी गई है, तो वहां पे तो काउंटेबल हो गया। लेकिन आई हैव अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑन मार्केटिंग, मार्केटिंग में बहुत ज्यादा अनुभव है, तो मार्केटिंग में वहां पे अनकाउंटेबल हो जाता है एक्सपीरियंस। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहां पे क्या होता है, जहां पे काउंटेबल भी माना जाता है और अनकाउंटेबल भी माना जाता है। क्लियर है? तो इसी के साथ जो हमारे नाउन वाला चैप्टर था ये पूरा होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला सबसे फर्स्ट पार्ट है जिसकी हमने शुरुआत करी थी, ये कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बात करूंगा। ये चीजें आप ये ध्यान रखिए कि वीडियो यदि आपने आधी देखी तो फिर आपका इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले गुजारिश करता हूं कि मैं शॉर्टकट में नहीं लाऊंगा, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उनको पूरा देखिए, क्योंकि आप उनको आधा देखोगे तो आधे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि लास्ट पॉइंट तक भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, वीडियो लेंदी हो सकती है, लेकिन फ्री टाइम में, जब भी फ्री टाइम हो या ज्यादा जरूरी हो किस चीज को डिटेल में पढ़ाना हो, तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर कमेंट में इस बात को बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आगे के टॉपिक यदि कोई आप इससे परे, इससे हटके कुछ कहना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं कुछ बताऊं उसके बारे में, कुछ ऐसी वीडियो बनाऊं, तो आप जरूर बताइए, तो मैं उसके ऊपर जरूर वर्क करूंगा। धन्यवाद।